दोस्तों, आज की कहानी है। मकान मालिक कमल कुमार व अन्य लोग बाहर निकले तो खून से सना प्रियंका का शव गली में पड़ा था। अशोक कानपुर शहर की इंदिरा बस्ती में किराए के मकान में रहता था और लोडर चलाता था। खूबसूरत पत्नी पाकर अशोक अपने को खुशकिस्मत समझता रहा था, जबकि प्रियंका दुबले पतले सांवले अशोक को पाकर मन ही मन अपनी बदकिस्मती पर रोती थी। पत्नी खूबसूरत हो तो पति उसके हुस्न का गुलाम बन जाता है। अशोक भी प्रियंका का सौदाई बन गया। प्रियंका ने अशोक की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। वह सुबह 8 बजे घर से निकलता और फिर रात 8 बजे ही घर लौटता था। वह पूरी पगार प्रियंका के हाथ पर रख देता था। अशोक मूल रूप से सरसौल का रहने वाला था। उसके 2 भाई सर्वेश व कमलेश थे। माता पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में घर खेत का बंटवारा हो गया था। कमलेश खेती करता था, जबकि सर्वेश प्राइवेट नौकरी कर रहा था। अशोक की अपने भाई कमलेश से नहीं पड़ती थी, इसलिए अशोक ने अपने हिस्से की जमीन बंटवाई पर दे रखी थी। घर में प्रियंका को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। पहली बात तो यह थी कि पति कम कमाता था, ऊपर से वह स्मार्ट भी नहीं था, अतः वह पत्नी के दबाव में रहता था। प्रियंका को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि पति उसकी जी हुजूरी करता था। अपनी दूसरी हसरतें पूरी न हो पाने की वजह से वह मन ही मन खिन्न रहती थी। एक सुबह अशोक ड्यूटी पर जाने को निकला तो राकेश को कहा गया कि उसके घर की बिजली बार बार चली जाती है, जाकर फॉल्ट देख आए। दोपहर को समय निकालकर राकेश अशोक के घर पहुंचा तो उस समय भी बिजली नहीं आ रही थी। गर्मी के दिन थे और उमस भी खूब हो रही थी। पसीने से बेहाल प्रियंका अपनी साड़ी के आंचल को ही पंखा बनाकर हवा कर रही थी। राकेश को आया देखकर प्रियंका ने आंचल संभाला और चहकती हुई बोली, वाह देवर जी, शादी के दिन देखे, उसके बाद कभी घर नहीं आए, अब आ तो गया हूँ भाभी। राकेश मुस्कुराया, वह तो बिजली ठीक करने आए हो, तुम्हारे पास हम जैसे गरीबों से मिलने का वक्त कहाँ है। ऐसी बात नहीं है भाभी, काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि समय नहीं मिलता। फिर भैया से कभी कभी मुलाकात हो ही जाती है। राकेश ने अपने औजारों का थैला टेबल पर रखा और बिजली की लाइन पर नजर डाली। भाभी, एक स्टूल तो दे दो। प्रियंका फटाफट स्टूल ले आई। स्टूल रखने को वह झुकी तो आंचल गिर गया। एक बार फिर से राकेश की आंखों में हुस्न की चांदनी कौधी। प्रियंका ने आंचल संभाला, फिर हंसती हुई बोली, मैं तो तंग आ गई हूँ इस बिजली से। कभी कभी रात को 2-2 घंटे अंधेरे में रहना पड़ता है। राकेश ने टकटकी लगाकर प्रियंका की आंखों में देखा। शादी वाले दिन तो आपको ठीक से नहीं देखा था। खूबसूरत तो तब भी थी आप, पर अब तो आपके हुस्न में गजब का निखार आ गया है। आप तो खुद ही रोशनी का खजाना है। आपके आगे बिजली की क्या हैसियत। हटो, बहुत मजाक करते हो तुम। प्रियंका हया से लजाई, फटाफट लाइन जोड़ दो, देखो मैं पसीने से भीगी जा रही हूँ। राकेश ने लाइन जोड़कर स्विच ऑन किया तो पंखा चल पड़ा और कमरा रोशनी से भर गया। प्रियंका ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखा और बोली, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाती हूँ। प्रियंका ने प्यार से राकेश को शरबत पिलाया। दोनों के बीच कुछ देर तक बातें हुई। फिर राकेश सामान थैले में रख कर जाने लगा तो प्रियंका ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ, कितने पैसे हुए, किस बात के। अरे तुमने बिजली ठीक की है। अच्छा भाभी, अपनों से भी कोई पैसा लेता है। 1 मिनट में बेगाना बना दिया, देना ही तो है, कोई इनाम दो। राकेश के होठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान तैरने लगी। मांगो, क्या चाहिए। तुम्हारा प्यार चाहिए भाभी। पहली ही नज़र में तुम मेरी आंखों में रच बस गई हो। धत, पहली ही बार में सब कुछ पा लेना चाहते हो। कहकर प्रियंका ने नजरें झुका ली। ठीक है, दूसरी बार मैं पालूंगा। जब मुझे इनाम देने का मन हो फोन करके बुला लेना। राकेश ने एक पर्चे पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर प्रियंका को दे दिया।
उसके बाद अपना थैला उठाया और फिर चला गया। जब राकेश अपने प्यार का टेलर दिख गया तो प्रियंका के कदम क्यों नहीं भागते। पूरी रात वह राकेश के बारे में सोचती रही। अभी एक सप्ताह भी ना बीता था, प्रियंका ने राकेश का नंबर मिला दिया। उसने फ़ोन उठाया तो प्रियंका ने खनकती आवाज़ में झूठ बोला, बिजली फिर चली गई है, ठीक कर जाओ। राकेश इसी इंतजार में बैठा था। उसने भी सांकेतिक शब्दों में कहा, ठीक है भाभी, अपने हुस्न की रोशनी बिखेर कर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। राकेश दोस्त के घर पहुंचा तो बिजली आ रही थी। उसने चाहत भरी नज़रों से प्रियंका को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। राकेश ने पूछा, भाभी झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ बोला? प्रियंका ने मद भरी नज़रों से उसे देखा। बत्ती आ रही है पर मेरे मन में अंधेरा है, पंखा चल रहा है पर मैं अंदर से पसीने से तर हूँ। खुला आमंत्रण पाकर राकेश 2 कदम आगे बढ़ा और प्रियंका को अपनी बाहों में भर लिया। फिर तो कमरे में अनीत की अंधेरा गहराता चला गया। प्रियंका की चूड़ियां राकेश के पीठ पर बजने लगी और दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। अविवाहित राकेश ने पहली बार यह सुख पाया था, इसलिए वह तो निहाल हो ही गया। प्रियंका भी राकेश की कायल हो गई। थकी सांसों वाले अशोक ने वह पहले ही ऊब गई थी। राकेश का साथ मिला तो प्रियंका अपनी सारी मर्यादा भूल गई। अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वक्त के साथ बढ़ता ही गया। जिस रात अशोक लोडर पर माल लाद कर दूसरे शहर जाता, उस रात प्रियंका फोन कर राकेश को घर बुला लेती। फिर रात भर दोनों रंगलिया बनाते। अशोक को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसका दोस्त उसकी बीवी का बिस्तर सजा रहा है। राकेश का बार बार अशोक के घर आना पास पड़ोस के लोगों को खलने लगा। उनके बीच कानाफूसी होने लगी कि राकेश और अशोक की बीवी प्रियंका के बीच नाजायज रिश्ता है। एक कान से दूसरे कान होते हुए जब यह बात अशोक के कानों तक पहुंची तो उसका माथा ठनका। उसने इस बाबत प्रियंका से जवाब तलब किया तो वह साफ मुकर गई। यही नहीं, वह क्रिया चरित्र दिखाकर अशोक पर ही हावी हो गई। अशोक उस समय तो चुप हो गया, परंतु उसके मन में शक जरूर पैदा हो गया। अब वह घर पर नजर रखने लगा। इसका परिणाम भी जल्द ही उसके सामने आ गया। उस रोज अशोक दोपहर को घर आया तो राकेश उसके घर में की तरफ आता दिखा। उसने आवाज देकर राकेश को रोकने का प्रयास किया, पर वह उसकी आवाज अनसुनी कर स्कूटर से भाग गया। घर पहुंचकर अशोक ने पत्नी से पूछा, प्रियंका क्या राकेश घर आया था? नहीं तो। यह तुम राकेश राकेश क्यों रटते रहते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्यों मैं बदचलन हूँ, बेस्या हूँ? हे भगवान, मुझे मौत दे दो। औरत के आंसू मर्द की कमजोरी बन जाते हैं। जब प्रियंका आंसू बहाने लगी तो अशोक को झुकना पड़ा। उसने वादा किया कि अब वह उस पर शक नहीं करेगा। आंसुओं से प्रियंका ने अशोक का शक तो दूर किया, किंतु मन ही मन वह डर भी गई थी। उसने राकेश को भी बता दिया कि अशोक उन दोनों पर शक करने लगा है। एक रोज उसने बताया कि राकेश उसके घर अक्सर आता है, प्रियंका का उससे लगाव है। उसके आते ही प्रियंका दरवाजा बंद कर लेती है। बंद दरवाजे के पीछे क्या होता होगा यह तो तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। इसलिए प्रियंका को समझाओ कि वह घर की इज्जत नीलाम ना करे। शिव की बात अशोक को तीर की तरह चुभी। वह शराब के ठेके पर गया और जमकर शराब पी। नशे में धुत होकर वह घर पहुंचा और पत्नी से पूछा, प्रियंका सच सच बता, तेरा राकेश से साथ टाका कब से भिड़ा है? नशे में तुम यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें सुबह जवाब दूंगी। प्रियंका बोली, नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। अशोक ने जिद की, राकेश से मेरा कोई गलत संबंध नहीं है। प्रियंका ने सफाई दी, साली बेवकूफ बनाती हो। पूरी बस्ती जानती है कि तू राकेश के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आज मैं भी जान गया, इसलिए तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू बरसों तक नहीं भूलेगी। कहते हुए अशोक ने प्रियंका को जमकर पीटा। कहते हैं शक की विश्लेष बहुत जल्दी पनपती है। अशोक के साथ भी यही हुआ। दिन पर दिन
उसका शक बढ़ता गया। आए दिन दोनों के बीच कलह व मारपीट होने लगी। कभी प्रियंका भारी पड़ती तो कभी अशोक प्रियंका की देह सुझा देता। इस कलह के कारण राकेश ने प्रियंका से मिलना तथा उसके घर आना बंद कर दिया था। अशोक राकेश को भी खूब खरी खोटी सुनाता था। कई बार उसने दुकान पर जाकर भी उससे सबके सामने जलील किया था। इस पर उसे शक हुआ कि वह जरूर प्रियंका से मिलने आया होगा। अतः राकेश को लेकर अशोक और प्रियंका में पहली तू मैं हुई। फिर अशोक ने प्रियंका की पिटाई कर दी। गुस्से में प्रियंका थाना किदवई नगर जाकर पति प्रताड़ना की शिकायत कर दी। अशोक रात भर हवालात में रहा। सुबह माफी मांगने तथा फिर झगड़ा न करने पर उसे थाने से घर जाने दिया गया। पत्नी द्वारा थाने में बंद करवाना अशोक को नागवार लगा था। वह मन ही मन जल भून उठा था। 10 जुलाई की सुबह वह घर पहुंचा तो प्रियंका पड़ोस की महिलाओं से पति की पिटवाने और बंद करवाने की सेखी बघार रही थी। पति को सामने देख उसे सांप घुट गया। वह घर के अंदर चली गई। दोपहर लगभग 12 बजे दोनों में फिर राकेश को लेकर बहस होने लगी। इसी बीच पति को सामने देखकर उसे सांप घुट गया। वह घर के अंदर चली गई। दोपहर लगभग 12 बजे दोनों में फिर राकेश को लेकर बहस होने लगी। इसी बीच प्रियंका ने दोबारा लॉकअप में बंद कराने की धमकी दे दी तो अशोक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कमरे में रखी लोहे की रॉड उठाई और प्रियंका पर प्रहार करने लगा। रॉड के प्रहार से प्रियंका का सिर फट गया। वह चीखते चिल्लाते घर के बाहर निकली और गली में गिर पड़ी। कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई। हत्या करने के बाद अशोक फरार हो गया। मकान मालिक कमल कुमार व अन्य लोग बाहर निकले तो खून से सना प्रियंका का शव गली में पड़ा था। इसके बाद तो इंदिरा बस्ती में सनसनी फैल गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ आई।